नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी के लिए एससीईआरटी भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 6 भूगोल एससीईआरटी से अध्याय 1 लेके आए हैं, हमारा सौरमंडल। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सारांश देखेंगे। सारांश के बाद हम बीपीएससी टीआरई पीआईक्यूज जो पूछे गए उनको भी कवर करेंगे। साथ में एससीईआरटी इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले भी एक क्लास एससीईआरटी भूगोल की आई है कक्षा 6 की, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने अध्याय 8 था और अध्याय 8 में बिहार के भूगोल के बारे में विस्तृत चर्चा आपसे की गई है। तो बिहार भूगोल को समझना चाहते हैं आप किसी भी दृष्टि से, चाहे बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हमने आर्थिक सर्वेक्षण को भी इंक्लूड किया है। बाकी क्वेश्चंस तो हैं ही, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट जो है लिंक कमेंट सेक्शन में दे दी जाएगी, साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब आते हैं सारांश पर। चैप्टर का नाम है अध्याय 1 हमारा सौरमंडल, आवर सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे सोलर सिस्टम की बात करें, सौरमंडल की बात करें या सौर परिवार की बात करें, तो सूर्य के परिवार में या सौरमंडल में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो सौरमंडल होता है या सौर परिवार जिसको बोलते हैं, उसमें सूर्य होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। इसके अलावा धूमकेतु भी होता है। और धूमकेतु की अगर हम बात करें तो धूमकेतु कॉमेट को बोलते हैं। और इसके अलावा जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है सौरमंडल के सूर्य के परिवार हैं, सौरमंडल के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया होता है और यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य भी होता है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जो है परिवार में जितने भी ग्रह हैं, ध्यान रखिएगा किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और बात किया जाए तो दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं और इसे हम जो है सौर प्रज्वल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दूरबीन से जब हम सूर्य की सतह को देखते हैं तो उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं, इसे ही सौर प्रज्वल कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है और अगर इसका एक कंपैरिजन किया जाए तो जैसे क्रिकेट की बॉल हो और पृथ्वी का जो राई के दाने का बराबर होगा, तो इतना मतलब छोटा है पृथ्वी सूर्य के मुकाबले। अब बात करते हैं कुछ ग्रहों की। तो कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों चक्कर लगाने लगते हैं और ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। तो ग्रह जो है 8 ग्रह हैं, कुल मिला के 8 ग्रह हैं और इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और बात करें ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जो शुरू के चार हैं इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और साथ में स्थलीय ग्रह बोलते हैं। और जो बाद के 4 हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं शुरू के, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये जो है आपके बाह्य ग्रह हैं। बृहद ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत बड़े हैं, बृहद ग्रह बोला जाता है। इसके अलावा गैसीय ग्रह भी बोला जाता है। और इसके अलावा जायंट को हिंदी में जोबियन बोला जाता है। जोबियन ग्रह, जो कि जोबियन ग्रह के नाम से प्रश्न पूछा भी गया था, तो जायंट प्लेनेट या जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। तो 4 नाम है, बाह्य, बृहद, गैसीय और जोबियन, जो है बाहरी ग्रहों के लिए, और आंतरिक ग्रहों के लिए स्थलीय ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक या स्थलीय ग्रह में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। और बुध ग्रह की बात करें तो सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह है। और फिर लाल रंग का जो ग्रह होता है जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को। और अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, ये सूर्य हो गया, बुध हो गया, बुध जो है सबसे नज़दीक है। शुक्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा, बुध भले ही सबसे नज़दीक है, लेकिन शुक्र की खासियत क्या है कि सबसे गर्म ग्रह है। और कारण है कि यहाँ पर जो है शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा जो है होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह पर होता है। इस वजह से सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। बुध जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है,
इसके अलावा बुध का जो परिक्रमा होती है सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है सबसे कम समय में 88 दिन में लगा लेता है। जैसे पृथ्वी का आपको पता है पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, वैसे ही बुध जो है मात्र 88 दिन में एक चक्कर सूर्य का लगा लेता है। और बात करें तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो नेपच्यून है जिसको वरुण बोला गया है, तो नेपच्यून जो है सबसे लंबा समय लेता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर कंप्लीट करने में। आगे हम देखेंगे सभी का एक एक करके। और शुरू के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम आंतरिक ग्रह बोलेंगे या स्थलीय ग्रह बोलेंगे। और जो बाद के 4 हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाहर हैं, बहुत दूर हैं जो है सूर्य से, तो इनको हम बाहरी ग्रह बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं। और ये गैसों के बने होते हैं तो इन्हें हम गैसीय प्लेनेट भी बोलते हैं, और बहुत बड़े हैं तो इसलिए हम इनको जोवियन ग्रह बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। और साथ में पृथ्वी को जो है पृथ्वी और शुक्र, तो ध्यान रखिएगा शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम आगे प्रश्न में चर्चा करेंगे कि वो 2 ग्रह कौन से हैं। तो 2 ग्रह सौरमंडल में ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। और कुल मिला के आप इतना समझिए कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है और जो सूर्यास्त होता है वो पश्चिम में होता है। सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है, लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं यहाँ पे पश्चिम में सूर्योदय होता है क्योंकि उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, और सूर्यास्त जो होता है वो होता है पूर्व में, जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। अब यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बताया गया है कि शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर इन्होंने बताया कि एकमात्र ग्रह जिनके चारों ओर छल्ले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि शनि जो है एकमात्र ग्रह नहीं है, 1979 में खोज हो चुकी है और 1979 में ध्यान रखिएगा कि शनि के चारों ओर छल्ले हैं और एकमात्र ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले, ऐसा अब नहीं है। 1979 से बृहस्पति और यूरेनस में भी छल्लों की खोज हो चुकी है, जो बाहरी ग्रह हैं उनमें भी छल्लों की खोज हो चुकी है। तो शनि एकमात्र नहीं है। हालांकि जो शनि का जो छल्ला है वो सर्वाधिक बड़ा है, सबसे बड़ा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति के चारों ओर भी पाए जाते हैं, यूरेनस के भी चारों ओर पाए जाते हैं। सभी बाहरी ग्रहों के जो है चारों तरफ जो है छल्ले पाए जाते हैं। तो छल्ले रिंग्स, ध्यान रखिएगा, रिंग्स सभी की तरफ पाए जाते हैं। बाहरी ग्रहों की बात करें शनि एकमात्र नहीं है। ये पहले का बुक लिखा गया है और इसको अपडेट नहीं किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे आप ऐसा देख पा रहे हैं। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, बाकी आगे हम प्रश्न में भी डील कर लेंगे। फिर प्लूटो की बात करें तो प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब वह क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। तो ध्यान रखिएगा कि प्लूटो को अब क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। पहले प्लूटो को ग्रह बोला जाता था, लेकिन 2006 में इसको क्षुद्र ग्रह का संज्ञा दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। तारों का बात करें तो जो तारे होते हैं तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है, और ध्यान रखिएगा सूर्य एक तारा है और सूर्य को पीला तारा माना गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य को पीला तारा माना गया है। और इसके अलावा बात करें कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट 19 सेकंड। तो ध्यान रखिएगा 8 मिनट 19 सेकंड में जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी से कौन सा है, उसका नाम क्या है, जिसको 4 वर्ष लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, यह सभी को क्लियर है। जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं और समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। तो कारण समझ लीजिए कि नीली क्यों नज़र आती है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली क्यों नज़र आती है? तो वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है, मात्र 29% भाग स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। इसलिए जो ग्रह है पृथ्वी वो नीला दिखाई पड़ता है। और साथ में भी ध्यान रखिएगा कि 71% भाग यानी 2/3 से ज़्यादा भाग जो है जल से घिरा हुआ है और 29% भाग पर स्थल है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हैं
यहाँ पे बताया गया कि पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रहा होता है और इसको चांद बोला गया, जिसको उपग्रह भी कहते हैं। और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और चंद्रमा, और ध्यान रखिएगा, चंद्रमा या उपग्रह जो होते हैं इनका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फिर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चंद्रमा का प्रकाश यानी कि जो सूर्य से प्रकाशित होता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है? तो लगभग 1.25 सेकंड में। तो ध्यान रखिएगा 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। तो ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन में पूरा करता है। 27 दिन दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली 27 दिन और 8 घंटे है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है। आगे बढ़ते हैं। अकेले बृहस्पति के 63 एवं शनि के 62 ग्रह हैं। तो ये यहाँ पे भी करेक्शन कर लीजिएगा कि जो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, बृहस्पति के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या लगभग 95 के आसपास है, और जो शनि हैं उनकी जो संख्या 145 के आसपास है। तो शनि जो ग्रह है उनके उपग्रह सबसे ज़्यादा है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पहले का डाटा है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा, और इसको सही कर लीजिएगा। बृहस्पति का नहीं है, शनि का सर्वाधिक उपग्रह है, 145 है, और बृहस्पति का बात करें तो 95 है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमारा पृथ्वी का ग्रह चंद्रमा, उपग्रह चंद्रमा है, वैसे बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर यहाँ पे एक फैक्ट और भी है कि शनि ग्रह का जो टाइटन उपग्रह है वह सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल में बात करें तो जितने भी उपग्रह हैं, शनि ग्रह पर टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सौरमंडल में सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। तो जितने भी सौरमंडल के सदस्य हैं सभी सूर्य से प्रकाशित होते हैं। आगे बात करें, और जो तारा होता है, तारामंडल होता है, तो ध्यान रखिएगा तारामंडल जो होता है, तारे होते हैं, तारों का समूह, ये सौरमंडल में काउंट नहीं किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड जिनको बोलते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया कई बार कि क्षुद्र ग्रह किन का ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं, कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति। तो ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनकी कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है, एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? सीरस है। तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड है, वो सीरस है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो ग्रहों के नाम और साथ में परिभ्रमण समय यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर एक कितने में लगाता है। यानी एक साल जो है, जैसे पृथ्वी पर 365 दिन को हम एक वर्ष मानते हैं, वैसे ही बुध पे अगर हम होंगे तो वहाँ मात्र 87.97 दिन, यानी 88 दिनों में ही हमारा एक वर्ष पूरा हो जाएगा। तो सबसे कम समय में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कौन ग्रह लगाता है? तो आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, मात्र 88 दिन में। पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, पता है आपको। इसके अलावा बात करें नेपच्यून या वरुण की, तो ध्यान रखिएगा जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा समय लगाएगा, 164 वर्ष लगाता है, लगभग 165 वर्ष लगाता है नेपच्यून। तो ध्यान रखिएगा 165 वर्ष, और ये बहुत लंबा समय हो गया। और कारण क्या है कि नेपच्यून बहुत दूर है सूर्य से, तो इस वजह से जो है सूर्य का चक्कर लगाने में इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे कम समय बुध को लगेगा और सबसे ज़्यादा नेपच्यून को। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उल्का पिंडों पर। उल्का पिंडों की बात करें तो यह जो है तारे नहीं होते हैं, बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और ये कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए दिखाई भी पड़ते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो भी पिंड घूम रहे होते हैं उनसे जो अलग हो जाते हैं जो टुकड़े, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जिनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं, मेटेओर और मेटेरॉइड्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ध्रुव तारा की बात करें तो पोल स्टार जिसको बोलते हैं, एक इसको स्थिर तारा माना गया है या उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अब स्थित है। साथ में विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर ही दिखाई पड़ता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा कहाँ पर दिखाई देगा, तो क्षितिज पर दिखाई देगा और यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। यह भी क्लियर होना चाहिए आपको। तारों के कई विशेष समूह होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है जिन्हें हम राशि बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तारों के भी कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है और ऐसे समूहों की संख्या 12 है जिनको हम राशि बोलते हैं। राशि के नाम दिए गए, नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इतना ध्यान रखना है कि कुल मिला के जो है इन राशियों की जो संख्या ध्यान रखनी है। और इन सप्तऋषियों में ऋतु एवं पुलाह है। तो ऋतु एवं पुलाह को जो मिलाने वाली रेखा होती है उत्तर दिशा का सूचक होती है। अब जो है आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नों को देख लेते हैं। आप लोग इसको एक बार मैच करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम प्रश्नों को सॉल्व करा दे रहे हैं जो दिए गए हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो संख्या 12 बताई गई है। सूर्य की आकृति जो है तो लगभग गोल है। तो ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल माना गया है। पूरी तरीके से गोला नहीं है लेकिन लगभग स्फेरिकल मान सकते हैं, गोलाकार मान सकते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। ग्रहों की कुल संख्या तो 8 है। सप्तऋषि में कितने तारों का समूह है, तो कुल मिला के 7 तारे होते हैं। पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है और विषुवत रेखा पर जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा कहाँ पर दिखाई देता है, तो क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की ग्रहों के बीच में। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के लगभग 95 उपग्रह हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड में, एग्जैक्टली 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। अब आते हैं प्रश्नों पर। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं कुछ प्रश्न, इसके अलावा कुछ प्रश्न बीपीएससी प्री में पूछे गए हैं। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए हैं और साथ में एससीईआरटी पर आधारित जो ये चैप्टर हमने अभी पढ़ा है इस पर आधारित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेके आ रहे हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार सौर मंडल का सदस्य नहीं है। अब बात करें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बात करें तो तारामंडल जो होता है, जो तारों का समूह होता है, ध्यान रखिएगा तारामंडल सौर मंडल का या सौर परिवार का सदस्य नहीं माना गया है। और सौर परिवार के सदस्य में हमने देखा था कि ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और धूमकेतु होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ग्रहों प्लैनेट्स के बारे में सही कथन कौन सा है। तो प्लैनेट्स या ग्रह के बारे में सही कथन कौन सा होता है। पृथ्वी को एक ग्रह मानते हैं आप, तो उसी के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो या ग्रहों के बारे में, तो इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो पृथ्वी का प्रकाश होता है, तो नहीं प्रकाश होता है। पृथ्वी का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जाहिर सी बात है पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है, पृथ्वी का खुद का कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है। फिर ये सौर परिवार के सदस्य होते हैं, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी भी सौर परिवार का या सौर मंडल का सदस्य होती है। तो इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य किस रंग का तारा होता है। तो निम्नलिखित में से सूर्य किस रंग का तारा होता है, लाल, पीला, नारंगी। यह प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य को हम पीला तारा कहते हैं, येलो स्टार बोलते हैं, येलो स्टार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको बोलते हैं, नाभिकीय संलयन जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, यांत्रिक अभिक्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस। तो बात करें यहाँ पे जो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ही जो है हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। और नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन से एटम बम बनाए जाते हैं, एटम बम बनाए जाते हैं। और तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न था। और सूर्य पूछे चाहे तारों का पूछे, तो सूर्य या तारों का जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आगे बढ़ते हैं।
सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल। तो बात करें तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध होता है, जिसको मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। और साथ में हमने अभी ऊपर देखा था कि बुध का जो है सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है सबसे कम समय में 88 दिन में ही एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं, जिसको वीनस बोलते हैं इंग्लिश में। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौरमंडल का। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुक्र वीनस ग्रह के बारे में सही कथन कौन से हैं? तो इसे पृथ्वी की जुड़वा कहते हैं। तो सही बात है, इसको अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं, जो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकता है। जो शुक्र है वीनस ग्रह है, बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है और बहुत ज़्यादा चमकता है, तो इसलिए हम इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्योंकि रात होने से पहले जो सबसे पहले जो हमें दिखता है आसमान में शुक्र ग्रह दिखता है, तो इसे हम चूँकि तारे दिखते हैं जनरली, तो इसलिए हम इसे सांझ का तारा कहते हैं। हालांकि ये ग्रह है, कहने के लिए इसको तारा बोलते हैं, है ग्रह ही है। साथ में इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, तो जैसे शाम को दिखता है उसे मॉर्निंग में भी दिखता है सबसे पहले, तो इसलिए इसको हम जो है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा, सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं आपके। शुक्र ग्रह से रिलेटेड, वीनस प्लेनेट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थलीय या आंतरिक ग्रह कौन सा है? तो स्थलीय या आंतरिक ग्रह की बात करें तो बृहस्पति और शनि जो है ये बाह्य ग्रह हैं, और पृथ्वी एकमात्र यहाँ पे दिए गए विकल्पों में आंतरिक या स्थलीय ग्रह है। शुरू के 4 हमने आपसे बताया था, शुरू के 4 ग्रह आंतरिक या स्थलीय ग्रह में होते हैं। बाद के 4 ग्रह बृहस्पति और बृहस्पति के बाद ये बाह्य ग्रह में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बृहद या जोबियन ग्रह है? तो बृहस्पति बृहद या जोबियन ग्रह में आता है, बाहरी ग्रह में आता है। शनि भी आता है, मंगल नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह प्लेटी एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं? मंगल और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और बृहस्पति। तो हमने अभी देखा था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, या एस्ट्रॉइड बेल्ट क्षुद्र ग्रह पेटियाँ पाई जाती हैं मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में। फिर चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? 28 दिन, 29 दिन, 27 दिन, 8 घंटा। तो जो बेस्ट आंसर है 27 दिन 8 घंटा, और 27 दिन भी दिया जाता है आपको, तो 27 दिन भी अगर दिया रहेगा तो उसको भी आप सही मान सकते हैं। ज़्यादातर 27 दिन ही दिया रहता है, तो 27 दिन 8 घंटा एक्यूरेट है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट। तो यहाँ पूछा गया लगभग, तो जब आपसे लगभग पूछा जाएगा, बीपीएससी प्री में प्रश्न पूछा गया है, और जितने भी हम आपसे प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं। 8 मिनट और कुल मिला के 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, लगभग 8 मिनट मान सकते हैं आप। और प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान रखता है, अभी यही प्रश्न है, लगभग यहाँ पूछा गया है। अब आप 8 मिनट 19 सेकंड रट के जाएंगे तो आप में से कोई नहीं लगा देंगे, तो गलत हो जाएगा। जब लगभग पूछा जाए 8 मिनट माना जा सकता है, माना भी गया कई बार। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से कितने प्रकाश मिनट दूर है? इस प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और अगर हम बात करें सूर्य का पृथ्वी से जो दूरी है, अगर हम बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर है, 93 मिलियन माइल है। 3 आपको ध्यान रखने हैं, 93 मिलियन माइल है या मील है। तो मील में जब हम बात करेंगे तो 93 मिलियन मील की दूरी पर है सूर्य पृथ्वी से। किलोमीटर में बात करेंगे तो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य पृथ्वी से। और जब प्रकाश मिनट की बात करेंगे तो 8.3 प्रकाश मिनट। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, 8.3 प्रकाश मिनट दूरी पर है सूर्य पृथ्वी से। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा की तुलना में उल्टी दिशा में घूमते हैं? अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये जो ग्रह हैं इनका नाम है शुक्र और यूरेनस। और हमने वहाँ ऊपर आपसे डिस्कस भी किया था कि शुक्र और यूरेनस ऐसे 2 ग्रह हैं जहाँ पे जब सूर्योदय होता है तो पश्चिम में होता है, सूर्यास्त जब होता है तो पूर्व में होता है। सूर्यास्त होता है वो पूर्व में होता है, और साथ में जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है, जस्ट अपोजिट होता है अर्थ की तुलना में। तो शुक्र और यूरेनस ऐसे 2 ग्रह हैं
जो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमते हैं। फिर निम्नलिखित में से किन ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? शुक्र और मंगल, बुध और शुक्र, मंगल और शनि। तो बात करें तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, किन ग्रहों के छल्ले हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े हैं? तो सबसे बड़े जो छल्ले पाए जाते हैं वो हैं शनि के ग्रह। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो छल्ले रिंग्स पाए जाते हैं बृहस्पति में भी पाए जाते हैं, यूरेनस में भी पाए जाते हैं। तो शनि का जो छल्ला होता है, शनि ग्रह का रिंग्स होते हैं शनि का, वो सौरमंडल में सबसे बड़े हैं। और पाए जो हैं बृहस्पति पे भी जाते हैं, यूरेनस पे भी पाए जाते हैं। SCERT में हालांकि थोड़ा सा त्रुटि दिया गया, बहुत पहले से अपडेट नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा चंद्रमा उपग्रह किस ग्रह पर है? तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा ध्यान रखिएगा शनि पर है, 145 इनकी संख्या लगभग। बृहस्पति पर लगभग 95 है, ये भी SCERT में अपडेट नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा उपग्रह किस ग्रह पर हैं तो शनि ग्रह के हो जाएंगे। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था आज का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को शेयर करें, और जो अभ्यर्थी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।